जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस समय 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम चल रहा है। अब साथ में ही ई पाठशाला कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना की वजह से बच्चों के लिए विद्यालय बंद है, इसलिए ऑनलाइन वर्क देना शुरू हो गया है और साथ ही ई पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत अब मोहल्ला पाठशालाओं का भी संचालन होने लगा है। तो अब इन सब का रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करें, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। रीडिंग कैंपेन के लिए तीसरे सप्ताह के लिए जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके हिसाब से मैंने रजिस्टर बनाया है और ई पाठशाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो साथ में ई पाठशाला का भी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। तो उसका भी मैंने रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया है। तो आप देख लीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। चलिए फिर देख लेते हैं कि अब हमें ई पाठशाला और रीडिंग कैंपेन दोनों का रिकॉर्ड कैसे रखना है। इस बार ये हफ्ता 24 जनवरी 2022 से 29 जनवरी 2022 तक चलेगा। ये तीसरा हफ्ता है। इसमें हमने पहले की तरह सारे कॉलम बनाए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक कैलेंडर दिया है जिसे अभिभावक कैलेंडर का नाम दिया है। उसमें प्रत्येक दिन के लिए एक्टिविटी लिखी है कि अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ कौन कौन सी एक्टिविटी कब करानी है। साथ ही उन्होंने साप्ताहिक गतिविधि भी अलग से दी है, जो कि ग्रुप 1, 2 और 3 के लिए है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको इस बार कॉलम और बढ़ाने होंगे। सबसे पहले तो वही दिन, फिर गतिविधि उम्र के हिसाब से और कक्षा के हिसाब से। सबसे पहले बाल वाटिका, फिर कक्षा 1 और 2 के लिए जो गतिविधि है, कक्षा 3 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए। फिर जो अभिभावक कैलेंडर दिया है उसमें अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियां हैं, तो उसमें आपको डेट सहित लिखना है कि 24 को क्या करना है। अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ 25 को कौन सी एक्टिविटी करनी है और उसकी गतिविधि का कॉलम बनेगा। और साप्ताहिक गतिविधि यानी कि सप्ताह में एक ही बार ये गतिविधि होनी है, तो ग्रुप कौन सा और गतिविधि कौन सी है ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो चलिए अब पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम बना लिए हमने। फिर सोमवार को देखते हैं, बाल वाटिका में सुनो कहानी छुपन छुपाई। कक्षा 1-2 के लिए सुनो कहानी मेरी सहेली। कक्षा 3 से 5 के लिए सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाएं। कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ो कहानी स्क्विरल गोज टू स्कूल। मंगलवार को बाल वाटिका में सुनो कहानी चैती का स्वेटर। कक्षा 1 से 2 के लिए पढ़ो कहानी बनी ठनी। 3 से 5 के लिए ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से और कक्षा 6 से 8 के लिए सुनो कहानी लालची चूहे की। बुधवार को बाल वाटिका में सुनो कहानी 5 खंभों वाला गांव। कक्षा 1 और 2 के लिए सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता। कक्षा 3 से 5 के लिए सुनो कहानी आम और कोयल। कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ो कहानी द 3 लिटिल किटन्स। गुरुवार को बाल वाटिका में सुनो कहानी वह हंस दिया। कक्षा 1 और 2 के लिए पढ़ो कहानी पालतू घरेलू। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी दादाजी का छाता। कक्षा 6 से 8 के लिए सुनो कहानी गिलहरी। शुक्रवार को सुनो कहानी दौड़ बाल वाटिका में। कक्षा 1 और 2 के लिए ऑडियो गेम बदलो अपना नाम। कक्षा 3 से 5 के लिए सुनो कहानी पतंग और कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ो कहानी आईना। शनिवार को बाल वाटिका में सुनो कहानी भालू चला मछली पकड़ने। कक्षा 1 और 2 के लिए पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी बरगद और कक्षा 6 से 8 के लिए पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट। इसके बाद चलिए देखते हैं अभिभावक कैलेंडर में क्या है। दिनांक 24 जनवरी के लिए अभिभावक के कैलेंडर में है शब्दों का रिश्ता। ये एक उसमें बार कोड दिया है, उसमें फ़ोन से स्कैन करके खेल खेलना है। बार कोड के लिए मैं आपको PDF का लिंक दूंगी, उसमें बार कोड क्लियर दिया हुआ है। 25 जनवरी को अभिभावक बच्चों के साथ घर की किसी वस्तु को गौर से देखने का खेल खेलेंगे। फिर वे पूछेंगे यह वस्तु क्या है, किस काम आती है, किससे बनी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर अभिभावक गणतंत्र दिवस के बारे में अपने बच्चों से चर्चा करेंगे और ये राष्ट्रीय पर्व हम क्यों मनाते हैं और इसको कैसे मनाते हैं
इस सब के बारे में अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करेंगे। 27 जनवरी को बच्चों के साथ मिलकर फिर से अंगुलियां अंगूठे में रंग लगाकर कागज़ पर अलग अलग आकार के छाप लगाएंगे और छाप लगाकर नए नए चित्र बनाएंगे। 28 जनवरी को अभिभावक बच्चों के साथ चर्चा में जल के गंदा या प्रदूषित हो जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इससे क्या नुकसान होता है और जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं, ये सब उनके बारे में अपने बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। 29 जनवरी को बच्चों के साथ कल्पना करें कि अगर वे गांव के प्रधान होते तो गांव के लिए और क्या क्या कार्य करते और क्यों उसकी आवश्यकता होती, इसके बारे में बच्चों की कल्पना शक्ति का ज्ञान परखेंगे। 30 जनवरी को बच्चों के साथ ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे अभिभावक जहां उन्होंने या किसी बच्चे ने साहस दिखाया हो। तो इस तरह इस बार अभिभावकों के लिए भी पूरी गतिविधियां विभाग द्वारा भेजी गई हैं कि उन्हें भी बच्चों के साथ घर पर बैठकर और कुछ गतिविधियां करनी है ताकि बच्चे पढ़ाई में और गतिविधियों में बिजी रहें। साप्ताहिक गतिविधि में ग्रुप 1 यानी कि बाल वाटिका से कक्षा 1-2 के लिए जो गतिविधि है, बच्चों से कहे कि वे अपनी पसंद की या शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविता पढ़ें और शिक्षकों की सहायता से कविता पर अभिनय भी कर सकते हैं। ग्रुप 2 में कक्षा 3 से 5 के लिए शिक्षक चुनी हुई कहानी सुनाएं। कहानी का नैतिक मूल्य होना चाहिए। बच्चों से कहानी का अंत बदलने के लिए कहें। प्रमुख नायक के रूप में उन्हें दी गई स्थिति में कैसे कार्य किया होगा, ये भी उनसे चर्चा करें। तीसरा ग्रुप है कक्षा 6 से 8 के लिए कविता पढ़ना। छात्र अपने पसंद की या शिक्षक द्वारा अनुशंसित या परिवार द्वारा अनुशंसित कविता पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर कक्षा हर ग्रुप के लिए इसको लिखें। मैं बार बार यही बता रही हूँ, आप जिस भी कक्षा या जिस भी ग्रुप के लिए स्कूल में काम करते हैं केवल आप उनका ही लिखिए। मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि किसी भी कक्षा किसी भी ग्रुप के लिए किसी भी शिक्षक को परेशानी ना हो, इसलिए मैं पूरा लिखकर बताती हूँ। और ये रीडिंग कैंपेन के लिए है, ई पाठशाला के लिए अलग से हमें लिखना होगा। इसके बाद हमें इस हफ्ते के बच्चों द्वारा भेजी गई गतिविधियों का संकलन करना है। तो इस बार एक कॉलम और बढ़ा दिया गया है क्योंकि इस बार अभिभावक कैलेंडर भी दिया गया है, तो एक कॉलम आपको और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें दिनांक, क्रम संख्या, छात्र का नाम, कक्षा, गतिविधि, सप्ताह क्रमांक, अभिभावक जिसके द्वारा गतिविधि की गई और प्रेषण उन्होंने क्या प्रेषित किया। जैसे 24 जनवरी को राम जी जो कि कक्षा 5 का छात्र है, कौन सा पैर उठाएं गतिविधि की, और ये सप्ताह क्रमांक 3 की कार्य योजना में शामिल है और इसका जो फ़ोटो उन्होंने भेजा है वो मैंने लिख दिया। अभिभावक जिनके द्वारा की गई है वो है श्री लाखन। 24 जनवरी को ही राजकुमारी छात्रा का नाम है और कक्षा 3 की है। इन्होंने भी कौन सा पैर उठाएं ये एक्टिविटी की है और इनकी मम्मी श्रीमती रानी ने फ़ोटो भेजी है इनकी। 25 जनवरी को अंजलि छात्र का नाम, कक्षा 2 की है। इन्होंने अपने पिता की सहायता से घर की किसी वस्तु के बारे में लिखा है और उसका फ़ोटो भेजा है। 25 जनवरी को संजना जो कि कक्षा 4 की छात्रा है, मेरा घर इसके बारे में लिखा और उसका फ़ोटो क्लिक करके भेजा। ये काम सप्ताह क्रमांक 1 का है तो यहाँ पर 1 लिख दिया है। 25 जनवरी को ही अशोक ने जो कि कक्षा 1 का छात्र है, अकेली मछली कहानी सुनी और इसका वीडियो उनकी मम्मी ने बनाया वो सेंड किया। सप्ताह क्रमांक 2 का काम है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। 25 जनवरी को ही हर्ष जो कि कक्षा 3 का छात्र है, कहानी या गतिविधि अच्छी उन्होंने देखी सुनी और ये सप्ताह क्रमांक 2 का काम है और तो इसका फ़ोटो इनके पापा ने भेजा तो वो लिख दिया। अब इसके बाद ई पाठशाला रजिस्टर देखते हैं कि साथ ही साथ ई पाठशाला रजिस्टर हम कैसे मेंटेन करें। जैसा कि आप सबको पता है कि एक अभी नया आदेश आ चुका है कि ई पाठशाला 6.0 का शुभारंभ किया गया है। ई पाठशाला जो कि अप्रैल 2020 से आरंभ हुआ था और इसके कई फेज़ आ चुके हैं और अब 6वां फेज़ शुरू किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस समय बच्चों के लिए स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, इसके लिए विभाग ने ई पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है। ये पहले जैसा ही है जो 5.0 में था, जिसमें मोहल्ला पाठशाला
और जो प्रेरक साथी थे, इन सब की सहायता से हम लोग ई पाठशाला जा रहे थे, ऑनलाइन काम भेजकर और साथ में मोहल्ले में जाकर पढ़ाकर। तो इसको भी अब हमें मेंटेन करना है। तो इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में मेंटेन किया है, आप भी इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हम सामग्री भेज रहे हैं उसके लिए कॉलम बना लें, उसमें दिनांक, कक्षा और प्रेषित सामग्री। जैसे मान लीजिए आपने 24 जनवरी को कक्षा 5 के लिए बिना मात्रा वाले शब्द की वर्कशीट तैयार की और उसको भेजा। तो लिख दिया दिनांक, कक्षा और प्रेषित सामग्री में बिना मात्रा वाले शब्द की वर्कशीट। आप जो भी काम भेजें उसको इसी फॉर्मेट में लिखें। ये केवल मैं आपको एक डेमो करके बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप कक्षा 5 का ही भेजें। आप जिस भी कक्षा का भेज रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दें। यदि आप किसी विषय के पाठ में से कोई सामग्री भेज रहे हैं, गणित में भेज रहे हैं कि सवाल कुछ भेज रहे हैं, तो आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए कक्षा 1 में आपने वर्कशीट भेजी है कि बीच में क्या है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स आपने लिखे होंगे, तो वर्कशीट लिख दिया। कक्षा 2 के लिए गिनो और संख्या लिखो, डेट वही रखी है 25 जनवरी। तो आपको केवल यहाँ पर यही मेंशन करते चलना है कि किस दिनांक में किस कक्षा के लिए आप कौन सी सामग्री भेज रही हैं। अब यहाँ पर मोहल्ला पाठशाला भी होनी है। पिछली बार भी हम मोहल्ला पाठशाला लिख रहे थे, तो एक छोटा सा कॉलम यहीं साइड में बना देंगे जिसमें दिनांक मान लीजिए 24 जनवरी है और कक्षा, जिन बच्चों को आपने उस दिन पढ़ाया मोहल्ला पाठशाला में उन बच्चों की कक्षा, छात्र का नाम और जो आपने पढ़ाया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही कक्षा के छात्र को पढ़ाएं, वहाँ जाकर भिन्न भिन्न कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठते हैं, तो छात्र का नाम और कक्षा देना ज़रूरी है और सबके हिसाब से काम देना भी ज़रूरी है। तो जैसे आपने कक्षा 5 के लिए भागफल निकालना, कक्षा 4 के लिए 2 अंकों का गुणा, कक्षा 3 और 2 के लिए आपने मान लीजिए गिनती दे दी, तो ये सब आपको यहाँ मेंशन करना है। इसी तरह हिंदी में भी कक्षा 5, 4, 3, 2, 1 सबके लिए आपको काम देना है, तो आप कलेक्टिवली लिख लीजिए। आप जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसको लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखें। ये केवल एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना काम लिखते चलिए। इस बार का फॉर्मेट थोड़ा लंबा है क्योंकि काम भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, रीडिंग कैंपेन के साथ साथ ई पाठशाला वर्क भी बढ़ा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मेट लंबा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।